नमस्कार दोस्तों, लाइफ फ्लिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम पूरा नहीं होता? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 24 घंटे में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं और हम वही 24 घंटे में बस उलझे रह जाते हैं? समय हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। अगर पैसा एक बार चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार अगर चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि समय का सही सदुपयोग कैसे करें, कैसे अपने 24 घंटे को 48 घंटे जैसा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप बातें सुनेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कालो अस्मि, मैं काल हूं। इसका अर्थ क्या है? समय ही सबसे बड़ा नियंता है। समय एक रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है। समय कभी रुकता नहीं, ना किसी के लिए बदलता है और ना ही किसी के लिए झुकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय खराब नहीं होता, हम उसका उपयोग खराब तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं कि लोग समय बर्बाद क्यों करते हैं। तो इसका मुख्य कारण है स्पष्ट लक्ष्य का न होना। अब जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे जाना कहां है, तो वो तो रास्ते में भटकेगा ही। टाल मटोल, कल कर लेंगे। दोस्तों, यह शब्द जीवन का सबसे बड़ा चोर है। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। एक बार रील देखने बैठे और स्क्रॉल करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अनुशासन की कमी। मन कहता है कि आराम करो और हम मान ही लेते हैं। समय का सदुपयोग करने के 5 शक्तिशाली तरीके कौन कौन से हैं, अब इस पर बात करते हैं। पहला तरीका है स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो समय अपने आप ही सही दिशा में लगना शुरू हो जाएगा। एक कॉपी उठाइए और लिखिए, मुझे 1 साल में क्या बनना है, 3 महीने में क्या हासिल करना है और आज क्या करना है। दूसरा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। अपने समय को, अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। सुबह 6 बजे से लेकर और 8 बजे तक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसे आप कर सकते हैं। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जिस चीज की आप तैयारी करना चाहते हैं, जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है, आप उस पर काम कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, या अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। शाम का समय आप अपने परिवार को दे सकते हैं और रात का समय आप अपने आत्मविकास पर लगाइए। और तीसरा तरीका है पहले कठिन काम। इसे ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले कठिन काम कर लीजिए, बाकी का दिन आपको हल्का लगेगा। चौथा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 2 घंटे मोबाइल से दूरी रखें, नोटिफिकेशन को बंद कर दें। आप देखेंगे कि आपका फोकस बढ़ जाएगा। पांचवा और अंतिम तरीका है आत्मचिंतन। रोज रात को 5 मिनट बैठिए और अपने आप से पूछिए कि आज मैंने अपने समय का कितना सदुपयोग किया। अब बात करते हैं समय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं,
हम चेतना है। जब हम हर पल को ईश्वर का वरदान मानते हैं तो हमारा समय अपने आप ही पवित्र हो जाता है। चाणक्य ने कहा था कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए घबराइए मत, बस अपने समय का सही सदुपयोग करिए। हर सफल व्यक्ति की एक समान आदत होती है, वो समय को सम्मान देते हैं। चाहे वो विद्यार्थी हो या व्यापारी हो या कोई संत हो, समय को बर्बाद करना मतलब अपने सपनों को बर्बाद करना है। एक नियम अपनाइए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। आप देखेंगे कि 365 दिन के बाद आप 365% बेहतर बन चुके हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप यही कर रहे होते? हम जिंदगी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन समय हमको हल्के में नहीं लेता। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका भविष्य आपको पुकार रहा है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि अब एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज से 3 काम शुरू कीजिए: स्पष्ट लक्ष्य, टाइम ब्लॉकिंग और डिजिटल अनुशासन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने समय का सम्मान करता हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, समय नहीं बदलता है, समय का उपयोग बदलता है और वही आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।